ये सवेरे का सोसाइटी के जो रेसिडेंस है और कमर्शियल लोग हैं वो 40-50 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं, उनके पास सब प्रूफ है, बराबर है। और इनको जो बिल्डर ने प्लान अप्रूव किया था उस पर जो जगह देने की बात की थी उससे वो अभी मुकर रहा है। और उनके जो बने हुए प्लान है, अभी जो प्लान के हिसाब से पहले जो अप्रूव प्लान हुए, जो बनी हुई दुकानें वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है और नया प्लान के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है। उसमें वो जगह पहला जो दुकान था उसके आधी जगह उनको दे रहे, बराबर है। और ये सब जो कर रहे हैं अभी पेंडेमिक ये चालू है, बराबर है। इसमें कोरोना का काल होते हुए भी ये तोड़ फोड़ का काम वो कायदे कानून के खिलाफ कर रहे हैं, बराबर है। तो ये वजह से इतनी लोगों को तकलीफ़ उनके वजह से हो रही है। तो उन्होंने पहले जो है वो रियाब की बिल्डिंग बांधनी ज़रूरी है कानून के हिसाब से, तो रियाब की बिल्डिंग का काम उन्होंने ऐसा ही अधूरा छोड़ा है। और सेल को जो बांधने की कोशिश कर रहा है वो भी ज़बरदस्ती। तो हमारा यही कहना है कि जो हकदार है, जो इसका प्लॉट है, जो प्लॉट पे 40-50 साल से बसे हुए लोग हैं, उनका घर, उनका दुकान पहला बनना चाहिए और उनको पहला रियाब करना ज़रूरी है। उसके बाद जो बिल्डर को बेचना है, जो खरीदना है वो व्यवहार कर सकते हो, बराबर है। और ये लोगों के साथ जो जनता है जो सही है उनके साथ हमारा प्रयास है उनको न्याय दिलाने का। इथे सवेरा बिल्डिंगचे जे 40 वर्षापासून टेनेंट आहेत, ज्यांचं स्वतःची जागा आहे, दुकानं आहेत, घरं आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होतोय। बिल्डरने जे आधीचा प्लॅन होता त्याप्रमाणे दुकानं वगैरे अर्धवट बांधलेली आहे। आता तो त्यांच्यावर अन्याय असा करत आहे की नवीन प्लॅन त्याने आणलाय आणि जी अर्धवट बांधलेली दुकानं आहेत तीही तोडू पाहतोय तो। आणि ह्यांची जी हक्काची जागा आहे ती अर्ध्याहून कमी देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। मी या सगळ्या लोकांना घेऊन सीओकडे गेलेली। सीओनी श्री लोखंडे साहेबांनी त्यावेळेला सांगितलेलं पहिला जो प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये काही अमेंडमेंट होणार नाही आणि जे आहे प्लॅन त्याप्रमाणेच पुढची कार्यवाही होईल असं सांगितलेलं होतं। तरी पण बिल्डर आता जी दुकानं बांधलेली आहेत, घरं बांधलेली आहेत ती तोडून नवीन प्लॅन अमेंडमेंट करत आहे। आणि मी नगरसेविका, स्थानिक नगरसेविका म्हणून मी हे माझे नागरिक आहेत ते, आणि ह्या नागरिकांवर कुठलाही अन्याय मी होऊ देणार नाही। त्यांच्या पाठीशी, त्यांच्यासोबत मी त्यांचा हक्क मिळवण्यासाठी नेहमी असेन। संचारबंदी असताना सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, पॅन्डेमिक चालू आहे, काळ कुठला चालू आहे, कित्येक लोक ह्या कोरोनामुळे दगावत आहेत, एवढं असताना सुद्धा जो बिल्डर आहे त्याने 100 पेक्षा जास्त लोक इथे यांच्यावर जबरदस्ती करण्यासाठी आज पाठवलेलं आहे। आणि इथे खूप गर्दी झालेली होती त्या वेळेला। कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आलेला आहे इथे, आणि त्यासाठी मी त्या जागेला आलेली आहे कि हे माझे नागरिक आहेत आणि त्यांना न्याय मिळवूनच देणार मी। सवेरा सोसाइटी जो बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट चालू है और इसके बारे में SRM में मैंने बहुत सारी मीटिंग भी ली। बीच में जो पहले विकासक थे उन्होंने बहुत सारे आधे काम यहाँ पे छोड़े थे, लेकिन मैंने कमेटी की मांग के अनुसार और इधर के लोगों के अनुसार वो काम हमने पूरे भी करके दिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ काम अभी रह गया, अभी ज़्यादा करके अभी ये नीचे के जो कमर्शियल एरिया का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसके बारे में भी मैंने सुबह हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक भाबल और SRA के जो अधिकारी है उनसे मैंने बातचीत की है। और किसी भी हालत में जो हमारे यहाँ के 40 साल से ये दुकानदार रह रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए मैंने उनको बताया है किसी भी हालत में ये 10 या 15 दिन तक ये जो आप काम कर रहे हैं, मतलब आज से ही तो टूटने वाला नया प्लान कुछ तो भी चेंज कर रहे हैं, तो मैंने उनको विनती की किसी भी हालत में ये टूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए सोमवार को SRA के अधिकारी और पुलिस स्टेशन के अधिकारी और यहाँ के कुछ दुकानदार और विकासक जो आर्किटेक्ट रहेंगे उनके साथ एक जॉइंट मीटिंग हम यहाँ रख रहे हैं सोमवार को 11 बजे। और उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, क्योंकि हमारे लोग जो है 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, मैं भी बचपन से यहाँ पर रह रहा हूँ। और दुकानदारों को एक न्याय अच्छी तरह से मिलना चाहिए, विकासक ने भी अपना काम अच्छी तरह से करना चाहिए, उनको भी जो भी, क्योंकि SRA में कैसा रहता है उनको अच्छा बेनिफिट देंगे तो ये वो आगे जाके काम करेंगे। लेकिन जो बेनिफिट है वो पहले डेवलपर और उनका जो भी है उन्होंने लेना चाहिए। लेकिन
हमारे लोगों के ऊपर अन्याय करके खुद मलाई खाना बराबर नहीं है। और इसीलिए पहले इन लोग को न्याय दे दो और फिर आपको जो भी करना है आगे जाके सेल करना है, क्या करना है, वो आप पार्ट बाद में करो, लेकिन पहले एग्जिस्टिंग मेंबर्स को उनका हक दिलाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी तरह से देना चाहिए, और इसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। बहुत से बिल्डर इस कोरोना काल के आड़ में अपना पूरा काम अंजाम दे, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी न्यायालय का काम बंद है। इसको लेकर, इस कोरोना के आड़ में लेकर लोग इस पूरा काम अंजाम देते हैं, इसको लेकर आप क्या? नहीं, अभी तो मैंने वही सीनियर से भी सीनियर अपने भावल साहब से बात की है कि आज लॉकडाउन का पीरियड चालू है, 30 तारीख तक लॉकडाउन है, और आज सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस हमें हेल्थ को देना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, उसके बाद में रेमडेसिविर भी नहीं, इंजेक्शन जो चाहिए मेडिसिन वो भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में। उसके लिए हमें फोकस करना चाहिए। ये फोकस तो आते रहे, क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से 10 साल से प्रोजेक्ट चालू है, 10 साल से भी ज़्यादा, बराबर ना, 16 साल हो गया। और 16 हम लोग तो पहले से ही प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं जब से एमएलए बना हूँ इस विभाग का, तो तभी से मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि हर एक एसआरए का प्रोजेक्ट अच्छी तरह से हो, हमारे लोगों को अच्छा घर, अच्छा दुकान मिले। इसके लिए मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ। जब भी से मैं आया हूँ तभी से आसिम गुप्ता साहब जो CEO है, उनको मैंने यहाँ पे लेके आए थे। बाद में अभी जो हमारे से उनके साथ भी मैंने हमेशा मीटिंग किए, और एसआरए में जो भी दिक्कत है उनको हम लोग मदद ही करते आए लोगों की तरफ से। तो ऐसी बात है कि अगर अच्छी तरह से अगर सब हो रहा है तो इसमें भी अलग अलग तरह के लोग राजकारण लेके आते हैं, फिर वो अलग अलग एलिगेशन करते हैं, लेकिन उसको कुछ मीनिंग नहीं रहता है। जो अपने को काम करना है, और जोर जोर से बोल के काम नहीं होता है ना, हमें काम करके दिखाना है, अच्छा न्याय दिलाना है। तो हमें शांति से सब ऑफिसर्स को लेके, उन विश्वास में लेके, विकासक को भी विश्वास में लेके हमें काम करना चाहिए, और ये तभी ये सारे का जो प्रोजेक्ट है ये सफल हो सकता है। सबसे पहले मैं आप जैसे मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्र अदा करना चाहूँगा, जो आप और नरेश केनी साहब हमारे यहाँ के मनसे के, जो आगे आकर हमें हेल्प कर रहे हैं। और बाकी यहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियन है उनका टोटल सपोर्ट है बिल्डर को, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर हमें हमारी जगह इधर रोड पर थी, एग्जैक्ट पीछे ही मिलनी थी, जिसको जैसा प्लान था 2011 का, बट अचानक से बिल्डर स्विच हो जाता है, प्लान स्विच हो जाता है। एसआरए वाले का क्या है, हमें कुछ समझ रहा नहीं है, एसआरए में प्लान चेंज हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है स्विच? तो कहीं ना कहीं बिल्डर जो चेंज हुआ आपने उसको कहीं ना कहीं कुछ नोटिस दी गई आप लोग को, या तो कुछ बताया गया? ये प्लान काफ़ी टाइम तक बंद पड़ा था। ठीक है, ये बाजू में एक और एक एसआरए इन्होंने बना के दी थी, ये प्राइवेट प्लान है। ठीक है, अब ये बिल्डर स्विच हो गया तो उनके पैसे कैसे निकले गए? तो अभी ये क्या कर रहे हैं, हमारी दुकानें रोड पर है। ठीक है, अब जिसकी दुकानें रोड पर है करोड़ों की, वो तो लाखों की हो जाएगी जब पीछे आएगी तो, और लोगों की खून पसीने की कमाई है सर। ठीक है, मैं एक ही आज क्या हुआ था, कितने गुंडे आए थे, क्यों आए थे, क्या क्या पूरा मामला हुआ है? आज कम से कम 200 से 300 लोग थे। आपके पास वीडियो भी होगा, आप थोड़ा सी वीडियो भी एक शॉर्ट क्लिप डाल दीजिए। महिला और पुरुष, महिला जो थी उनके हाथ में डंडे थे हालांकि, और जो पुरुष थे उन्होंने यहाँ पर हथियार लगाए हुए थे, जो पैंट की तरह लगाते ना हथियार। और पुरुष भी आप पूरे वीडियो में है हमारे पास, आप पुरुष देखो। अगर एक भी आपको ऐसा लगा कि प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल नहीं थे, उन्हें बाउंसर नहीं, उन्हें गुंडे कहा जाता है। ठीक है, वो बाउंसर नहीं थे, बिल्डर की नज़र में वो बाउंसर हो गए। बट ये बाउंसर आए क्यों 200 से 300 लोग, और क्या काम था 200 से 300 लोग बाउंसर का? आप खुद ही सोचो क्या काम है। इधर बाउंसर काम करते बिल्डिंगों में, मजदूर काम करते। तो क्या मांग क्या? हमारी एक ही मांग है, एसआरए से हमारी मांग है, म्हाड़ा से हमारी मांग है, जो कोई अथॉरिटी है, ठीक है, और जिस किसी के हाथ में है, हमारी एक ही मांग है कि हमारी जगह 2011 के प्लान के मुताबिक हमें दिखाई गई थी वही हमें मिले, ना कि हमें पीछे मिले। अभी इन्होंने क्या किया, हमें पीछे शिफ्ट कर दिया। अगर हमें हमारी दुकान नहीं मिली, 16 दुकान समेत, दुकान वाले ओनर के समेत उनकी परिवार यही सुसाइड करेंगे, सबके सामने, वीडियो के सामने सुसाइड कर लेंगे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हमें हमारी दुकान नहीं मिलती, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उनके पास पूरा पॉलिटिकल सपोर्ट है, जिसके पास पैसा उसके पास पावर है। हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आपके ज़रिए लोगों को ये सब पता चले और जो जुल्म हो रहा है वो बंद हो जाए, जिनकी जगह जहाँ पर है उन्हें वहाँ मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।